प्रश्नावली 3G आपका है, इसको समझ लीजिएगा। 3G में आपको भिन्न से संबंधित क्वेश्चन और संख्या से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको हल करा दिए गए हैं। आज ये आपको हम उम्र से संबंधित प्रश्न, किससे? उम्र से संबंधित प्रश्न जितने भी हैं आपका, इसमें है 12 है, 13, 14, 15, 16, ये आपके क्वेश्चन है उम्र से संबंधित है। और इस टाइप के जो प्रश्न हैं उनको आप कैसे हल करेंगे यहाँ पर आपको बता दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ हमने 15 लिया है। देखिएगा, लिखा है 5 वर्ष पूर्व, क्या है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है? नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है? तो सबसे पहले आयु से संबंधित जो भी प्रश्न है उनमें भी आपको देखेंगे कि 2 लोगों का जिक्र रहेगा। कितने लोगों का? 2 लोगों का। तो कौन कौन यहाँ पर है जी? सोनू है और नूरी है। तो आप सबसे पहले मान लेंगे कि माना क्या? नूरी की वर्तमान आयु, मतलब कहने का है कि जो भी आपका रहेगा उसमें उसको आप क्या करना है? मान लेना है। ठीक है ना? जैसा कि आपको यहाँ पर हल करा दिए हैं हम। माना जो भी आपका नाम रहेगा, जिस व्यक्ति का रहेगा, वहां पर आप देखेंगे कि माना, अब यहाँ पर नूरी है तो आप लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। सभी के लिए करना है। 2 पर्सन होंगे आपके उसमें, जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें आपको 2 व्यक्तियों का नाम रहेगा। पहले वाले व्यक्ति का आप मान लेंगे कि x वर्ष है और दूसरे वाले का आप मान लीजिएगा y वर्ष है। यहाँ पर है तो आप लिखेंगे सोनू, ये एक्शन लगा है, इसका मतलब है वही चीज जो ऊपर है वो नीचे है। सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक, अब यहाँ पर इस टाइप का रहेगा तो इसको आप पहले बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पर है दिया है कि 5 वर्ष पूर्व, क्या चीज है? 5 वर्ष पूर्व। तो पहले इसको हम लिख लेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर। अच्छा, अभी जो है x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले क्या होगी? और एग्जाम्पल अगर अभी मान लीजिए कि 20 वर्ष है, अभी नूरी की आयु कितनी है? 20 वर्ष है। तो 5 साल पहले कितनी नहीं होगी? 15 वर्ष। कितना? 15 वर्ष। तो सेम करने जाने उसको घटा दिए। कैसे पता चला? घटा दिए। कहने का मतलब है कि पूर्व के लिए क्या करते हैं हम? घटा दिया जाता है। और पश्चात के लिए क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। पश्चात के लिए क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस 5। इसी तरह से दोनों का लिख लेंगे हम, क्योंकि शर्त में जो है वो दोनों का है ना, तो दोनों का लिखेंगे। सोनू की आयु बराबर, ये भी वही चीज लिखा है, ऐसा है आपका 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर y माइनस 5 वर्ष। क्लियर हो गया ये? आगे आपका प्रथम शर्त के अनुसार, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसकी आयु? नूरी की आयु। ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह का होगा तो एक तरफ तो आप जो है 5 वर्ष पूर्व की शर्त है, तो आपने ये जो लिख दिया है 5 वर्ष पूर्व, एक तरफ तो आप उनको लिख लीजिएगा, दूसरी तरफ दूसरे वालों को लिख लीजिएगा। अभी आपको ये चिन्ह बराबर वगैरह का नहीं लगाना है, बराबर वगैरह का चिन्ह नहीं लगाना है। अभी आप रुके रहिएगा और उसको आप पढ़िएगा जो शर्त है। शर्त में क्या कह रहा है कि नूरी 3 गुनी है। शर्त में क्या कह रहा है कि नूरी जो है वो 3 गुनी है। और ये क्या है? अर्थात अगर गुना का मतलब है कि जैसे अगर अभी नूरी की उम्र 16 साल है, 16 नहीं करेगा, 15 साल है मान लीजिए, कितना है? 15 साल है, तो नूरी चूंकि 3 गुनी है, तो सोनू कितना हो जाएगा? 5 साल का। सोनू कितना होगा? 5 साल का, क्योंकि नूरी क्या है कि 3 गुनी है। अब ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, अगर यहाँ पे 15 होता और यहाँ पर क्या होता है आपका 5 होता, ठीक है ना, और गुना 3 ये है और 3 का गुना अगर इसे हम कर देते तो क्या हो जाता? 15 या 45 हो जाता और ये 5 ही रहता। तो यहाँ पर यही चीज आप ध्यान दीजिएगा, समीकरण जब भी आप बनाइएगा सारे के सारे में इसी तरह से होगा। गुणा जो है वो इसमें ना होकर के इसमें होगा, बराबर बराबर करने के लिए। हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा आप इस बात को, ठीक है ना।
3 गुना है, या अभी जो आगे शर्त है उसमें 2 गुना है। ठीक, तो ये ध्यान दीजिए कि यहाँ कह तो रहा है कि मूरी जो है वो 3 गुनी है। क्या कह रहा है कि मूरी 3 गुनी है, लेकिन ये 3 का गुणा आपको किसमें करना है? सोनू वाले में करना है। ठीक है, अब इसको जब हम गुणा करेंगे तो हल कर लेंगे, इसको ऐसे उतार लेंगे, 3 से ब्रैकेट खोलेंगे तो 3y हो जाएगा और 3 बचे 15 हो गया। इसके बाद में जो अगली लाइन है उसमें आप क्या करिएगा, अक्षर एक तरफ और गिनती एक तरफ, तो संख्या उसको आप एक तरफ कर दीजिएगा। तो x को उतार लिया गया, ये y यहाँ पर प्लस में था, उसको जब हम इधर लाए तो माइनस में हो गया। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और ये -15 था, इसको लिख लिए, इस -5 को जब हम उधर लेंगे तो प्लस में हो गया। ठीक, ये आपका -15 और 5 इसमें क्या होगा, घट जाएगा, घटेगा तो कितना होगा, -10 होगा। कितना होगा, -10 क्यों होगा, क्योंकि हम घटा रहे हैं 15 से। ठीक है ना, और जिस संख्या से घटाया जाता है उसी का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक, अब ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1, इक्वेशन 1 मान लेंगे। 10 वर्ष पश्चात, अब दूसरे शर्त वाला पढ़िए। दूसरे शर्त में क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात जो है, तो पहले उसको हम निकाल लेंगे कि 10 वर्ष बाद मूरी कितनी आयु की होगी। 10 वर्ष बाद का निकल गया, सोनू का भी इसी तरह से निकाल लेंगे। अब अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात मूरी जो है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मूरी सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो इसका मतलब है, अभी भी जो समझाए हैं, गुणा आपको कहाँ करेंगे, सोनू वाले में करेंगे। ठीक है ना, तो ये करेंगे तो वो बराबर हो जाएगा, मतलब एक साइड में इनको लिखना होगा, एक साइड में इनको लिखना होगा, और गुणा कहाँ करेंगे, आप सोनू वाले में करेंगे, और ये इस तरह से बराबर कर देंगे। अब इसको जब हम ब्रैकेट ये तो उतार लेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा, इसको क्या करेंगे, आप उतार लेंगे और ये गुणा करेंगे, 2y हो जाएगा और 2 दाम 20 हो गया। ठीक, इसके बाद में अक्षर एक तरफ, संख्या एक तरफ, उसी तरह से आपको करना है। x को यहाँ पर है, इस 2y को जब आप इधर लाए तो माइनस हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में इस 10 को आप 75 करते हैं उधर, 20 को पहले ही यहाँ पे रहने देते हैं, जब 10 को उधर ले जाएंगे तो -10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -10। ये तो आपको उतार लिया जाएगा, बराबर का बराबर लगा है, 20 में से 10 गए 10। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इसको आप जिस विधि से भी आप हल करना चाहते हैं हल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, विलोपन विधि से हल किया है। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं इसका जो गुणांक है x, एक x है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका भी जो गुणांक है इसमें भी एक ही x है। तो सिंपल है, खाली क्या करना है, ये दोनों चिन्ह समान है, मतलब प्लस प्लस में तो घटाना पड़ेगा। अगर विपरीत में होता, एक प्लस में होता एक माइनस में होता, तो क्या करते हैं, उसको हम जोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ समान है तो घटाएंगे। क्या करेंगे, तो एक चीज को हमने लिख दिया, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर। तो समीकरण नंबर 1 ये है, इसको लिख लिए पहले, उसी के जस्ट नीचे समीकरण नंबर 2 को लिख लिया गया। कौन सी विधि है ये, विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है, गुणांक को बराबर करके हल किया जाता है, और यहाँ गुणांक ऑलरेडी बराबर था, आपको गुणा भाग कुछ करना नहीं हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब घटाने पर क्या लिखा है, घटाने पर क्या होता है, नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है। घटाने पर ये आपका माइनस था तो क्या हो गया, प्लस, और ये माइनस था तो क्या हो गया, प्लस। ठीक, ये आपका x और प्लस में और x माइनस में दोनों कट जाएंगे। ये -2y है, ये +3y हो गया, चूंकि अब तो +3y को पहले लिख लिया मैंने, -2y को बाद में लिखा है। ये दोनों के दोनों आपके प्लस हो गए हैं, पॉजिटिव हो गया है, 10 और 10 मिलके कितना हो गया, 20 हो गया। और 3y से जब आप 2y घटाएंगे तो 1y रहेगा। इस तरह से y की वैल्यू बहुत आसानी से निकल गया है 20। इस y के मान को आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, जिस किसी में भी आपकी इच्छा हो। हमको लगा आसान 2 वाला ठीक है, उसमें रख लिए नहीं, तो यहाँ पर y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर इस बात को लिख देंगे। 2 में रखने पर x माइनस, क्योंकि हमारा समीकरण देखिए, ध्यान दीजिएगा मान कैसे रखा जाता है, x माइनस 2y बराबर 10 ये है हमारा समीकरण। तो इसको तो x को उतार लिया गया, 2 यहाँ चिन्ह कौन सा बीच में, गुणा का चिन्ह है, 2 गुणा y का मान कितना आया था, 20 आएगा, उसी 20 को यहाँ पे रख दिया गया, बराबर फिर 10 को उतार लिया गया। ठीक, इसके बाद में गुणा का चिन्ह है, इसका मतलब है गुणा करना है, किसको किससे करना है, 20 को 2 से करना है। इस वाले को उतार लेंगे हम, -20 गुना 40 बराबर 10। इसके बाद में इसको 75 कर देंगे उधर, x बराबर हो जाएगा, ये तो 10 आपका रहेगा ही, जब हम गिनती वाले को इसको 75 करेंगे उधर तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो 10 और 40 कितना होता है, 50 और अपना निकल गया, x की वैल्यू आ गई 50 और। हमने माना है कि मूरी की जो वर्तमान आयु है वो 100 वर्ष है, अतः इस बात को लिख देंगे, अतः मूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु बराबर कितना, 20 वर्ष। क्यों, क्योंकि ये y की वैल्यू निकली है। बात समझ गए आपने। इसी
तरह से उम्र के से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप उसको हल कर लीजिएगा।